भाई मैंने जिंदगी में पहली बार गधी का दूध निकाला। मैं ऊंटनी का दूध निकाला था, गाय का, भेड़ का, बकरियों का। देखो मैंने भाई पी के तो नहीं देखा है, पहली बार मैं पी के देखता हूँ लगता कैसा है। अरे सच में वेरी टेस्टी। तो भैया देखा, लगता है गौ माता के बाद अब देशवासियों को गधी मौसी भी मिलने वाली हैं, क्योंकि देखो रामदेव अग्निहोत्री गधी का दूध निकाल कर पी रहे हैं। तब तो लल्लन भैया ये सब देखकर गोबर भक्तों में एक अलग ही खुशी की लहर दौड़ रही होगी, क्योंकि हो सकता है गौमूत्र के बाद अब रामदेव मार्केट में गधी का मूत्र भी उतार दें। लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि जब से इनका दर्जनों नकली प्रोडक्ट बैन हुआ है, तब से इनकी हालत अडानी से भी ज्यादा खस्ता हो गई है। इसीलिए कभी पानी को शुद्ध करने वाला चूरन बेच रहे हैं, तो कभी गधी का दूध पी रहे हैं। और लल्लन भैया मुझे तो डर है कि कहीं अगली वीडियो में एक कुतिया का दूध निकाल कर लोगों से ये न कहने लगे कि इसकी क्वालिटी तो ऊँटनी के दूध से भी ज्यादा टॉप है और पावर इतना है कि ये तो शिलाजीत का भी बाप है। गजब बेइज्जती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया इस गधी का दूध बेचो अभियान में डबल इंजन के तमाम डिब्बों को भी बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए और इन्हें इसका प्रचार भी फिल्मों की तरह करना चाहिए, क्योंकि इतना तो रामदेव ने अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए देशवासियों को मूर्ख नहीं बनाया जितना कि इन लोगों की सरकार बनाने के लिए बनाया था। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि आज भी लोग ढूंढ रहे हैं 35 रुपए लीटर वाला पेट्रोल, और ये ढोंग पुरुष बेच रहे हैं कभी गधी का दूध तो कभी चूरन का घोल। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तो भैया देखा, कल राहुल गांधी संभल में पीड़ितों से मिलने जा रहे थे, तभी उन्हें बीच रास्ते में रोककर वापस घर भेज दिया गया। तो लल्लन भैया इसमें चौंकने की क्या बात है, यही तो डबल इंजन का असली नारा है। ना बोलूंगा ना बोलने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ना जाऊंगा ना जाने दूंगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और लल्लन भैया कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि कहीं सोने की चिड़िया वाला भारत नॉर्थ कोरिया ना बन जाए, क्योंकि बताओ जब किसान अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पे उतरता है तो उसे लाठी डंडे लेकर भगा दिया जाता है। बेरोजगार नौकरी और रोजगार के लिए सड़कों पे उतरता है तो उसे भी मार पीट कर भगा दिया जाता है। और जब कोई विपक्षी नेता कहीं पीड़ितों से मिलने चला जाए तो उसे भी बीच रास्ते में रोककर वापस घर भेज दिया जाता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया ये भी हो सकता है कि संभल में सर्वे के दौरान मस्जिद के नीचे काला धन मिल गया हो, इसलिए वहाँ पर किसी विपक्षी नेता को जाने नहीं दिया जा रहा। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि जिन अन्य भक्तों के पास टूटी साइकिल भी नहीं है, वो भी कल राहुल गांधी को बुरा भला कहते हुए ये कह रहे थे कि इस पप्पू ने फालतू में रोड पर जाम लगा रखा है। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि इस देश को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा इन ढक्कनों का योगदान है। इसीलिए आज क्वार्टर और टमाटर का रेट एक समान है और देश भर में चल रही नफरत की दुकान है।